हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका सबका स्वागत है। आपको मेरे चैनल पे माइक्रोबायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से नोट्स मैं अवेलेबल करा सकती हूँ, है ना, उपलब्ध करा सकती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसकी आउटलाइंस हम देख लेते हैं। पहली है व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, सेकेंड है हाउ इट कैन बी डिफाइंड, थर्ड हमारा है व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आइज से देख पाने में एबल नहीं होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी की, हैबिटेटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक हम कहते हैं, जनक जो है वो है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। मतलब कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्हें ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अब लुईस पास्चर जो है उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर। मतलब कि लुईस पास्चर को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं क्या व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप देख लेते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के बारे में, एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में, एल्गीज के बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में, नेमेटोड्स के बारे में और वायरसेस के बारे में। ठीक है। अब इन्हें हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है सेलुलर और दूसरा होता है एसेलुलर। सेलुलर क्या होता है? अब जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ये ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? सेलुलर होते हैं। मतलब कि वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ सेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। इन्हें हम ऑर्गेनिज्म में सेल की नंबरिंग के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। नंबरिंग की बेसिस पे मीन्स जहाँ वन सेल से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है या जिस ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है। और जहाँ हम मोर देन वन सेल प्रेजेंट होती है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो टाइप से डिवाइड कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा आ रहा है यूनिसेलुलर और दूसरा आ रहा है हमारा मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब हम इन्हें एक अन्य स्तर पर भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आप सब जानते ही होंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो क्या हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने के लिए हम सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? इसमें सेल में, इनके सेल में क्या प्रेजेंट या क्या एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम इन्हें पहचानते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम इन्हें पहचानते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर अगर हम इसे थोड़ा डीपली देखेंगे तो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके सराउंड में न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसमें न्यूक्लियस मटेरियल सेल्स के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, बट इसके जो सराउंड में होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होती है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्रेजेंट होती है किसके सराउंड में? न्यूक्लियर मटेरियल के सराउंड में। ठीक है। इस बेसिस पे हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं किस पे? हाउ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड। अब हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 4 बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साइज के बेसिस पे अगर हम देखते हैं क्या कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो साइज क्या होता है वो क्या होता है? लेस देन 1 mm इन डायमीटर। मतलब कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो 1 mm डायमीटर से भी कम होता है। इसलिए हमें इन्हें स्टडी करने के लिए, इन्हें देखने के लिए किस चीज़ की का यूज़ करना ज़रूरी होता है? माइक्रोस्कोप का। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट लाइक फंजाई, है ना, फंजाई ऑन ब्रेड हम देख सकते हैं उस पर। और एल्गी को भी हम वाटर में देख सकते हैं, वाटर बॉडी में देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, तो ये भी हम जानते हैं कि जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सैंपल लाने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? कल्चर मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं। देन उसके ऊपर उसके प्रिपरेशन करते हैं और उसके ऊपर जो भी हम कल्चर मीडिया की हेल्प से उसे आगे का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। अब सेकेंड है हमारा स्टेरिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हैं तो फर्स्ट या
मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन, है ना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स, है ना, इस टाइप से। आइसोलेशन क्या होता है, अब हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाया है उसका हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब हमें जो इसकी स्टडी हो किस किस क्राइटेरिया पे करते हैं, तो फर्स्ट हमारा आ गया है स्ट्रक्चर आ गया है, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो करना ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजियोलॉजी है एंड मेटाबॉलिज्म है, तो इन बेसिस पे हम इसकी स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोब टाइप्स, अब हम जानते हैं कि माइक्रोब्स के जो टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, नेमाटोड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी की जो है ना वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट आ रहा है हमारा बेसिक और सेकेंड है अप्लाइड। तो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या आ रहा है, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोबायोलॉजी की उन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, शेप, साइज, हैबिटेट, इन सब के बारे में। माइकोलॉजी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम फंजाई के ऊपर स्टडी करते हैं, फंजाई का स्ट्रक्चर, साइज, शेप, सारा कुछ। फाइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम एल्गीज के ऊपर स्टडी करते हैं, एल्गीज के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके टाइप्स हो गए, उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा क्या, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में हम वायरसेस के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोलॉजी हो गया। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी में हम प्रोटोजोन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, नेमेटोड्स में नेमेटोड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और भी बहुत से आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वहाँ ब्रांचेस होती है या वहाँ टाइप होता है जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई करते हैं, यानी कि हम उसमें उसको अप्लाई करते हैं, और उसको अप्लाई करने से क्या होता है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इजी हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में हम माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो हमारे जो एग्रीकल्चर हैं या हमारे जो एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड की जो प्रोसेसिंग होती हैं, है ना, फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब इस ब्रांच में काम आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, इन सब चीज़ों में होता है। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, ठीक है, उनके कुछ जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको बनने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो माइक्रोबायोलॉजी वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से काफ़ी हेल्प मिलती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल फील्ड में ऑब्वियस सी बात है माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल में भी हम देख सकते हैं, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी भी हम जानते हैं। एनवायरनमेंट में भी माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कहाँ कहाँ इसका अप्लाई होता है ना, तो इन सब जगहों पर ये अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा।